डियर नाजरीन, वेलकम बैक जरोम शहजाद व्लॉग। ये हैं जी सनफ्लावर, सूरजमुखी जिसे बोलते हैं। आज हम आपको पैरिश का बकिया हिस्सा दिखाएंगे चर्च कंपाउंड का। तो आप मेरे साथ इस वीडियो पर बने रहें। हम देखते हैं सूरजमुखी का पौधा मैंने आपको दिखाए। तो अभी हम जा रहे हैं कंपाउंड की जानिब। तो डियर नाजरीन, ये हमारे चर्च का कंपाउंड है जिसमें मुख्तलिफ़ इक़साम के पौधे लगाए गए हैं। बहुत खूबसूरत और बहुत अनमोल पौधे हैं। और ये है जी अंजीर का दरख्त। देखिए कितना खूबसूरत है। अभी फल नहीं इस पर लगा, जब फल इस पर आएगा फिर हम आपको ये विज़िट कराएंगे। ये फिर आज बाबूजी आ रहे हैं ऑफिस की जानिब से। तो डियर नाजरीन, बाबू बाबर यूसुफ जो पैरिश के मुनाद हैं चर्च कंपाउंड के, तो हम इनसे बात करते हैं चर्च कंपाउंड के हवाले से। जी बाबूजी, आप बताएं कितने खूबसूरत ये पौधे पैरिश कंपाउंड में लगाए गए हैं। हाँ जी, ये खुदा का शुक्र है कि हमारा पैरिश बहुत ग्रीन पैरिश है। और इसमें हम भी और फादर जी भी और मैं भी कोशिश करते हैं, साथ बाबू अमर भी, कि ये पैरिश खूबसूरत से खूबसूरत पर हो और लोग इधर आएँ और इंजॉय करें। जी थैंक यू सो मच बाबूजी। अभी हम नाजरीन को ज़रा दिखाएं चर्च के मुख्तलिफ़ जो पौधे हैं, दरख्त हैं। और ये है जी बनाना, केले के दरख्त। ये केले के दरख्त है। अभी इन पर भी फल नहीं लगा। नहीं लगा जी लगा, बाबूजी बता रहे हैं। बाबूजी के घर अभी हम बाबूजी के घर की जानिब जाएंगे। ये बाबूजी का घर है और इस बाबूजी के घर की जानिब से भी ये देखा जा सकता है। जी ये देखें नाज़रीन, कितना खूबसूरत है। अभी शुरू है, तो अभी जैसे जैसे ये फल निकलेगा बहुत खूबसूरत ये दरख्त होगा। और बाबूजी के घर में भी मुख्तलिफ़ पौधे लगाए गए हैं, जैसा कि ये अनार का पौधा है और साथ एक छोटा पौधा है और ये अंजीर का पौधा है इस जानिब भी। ये देखिए कितना खूबसूरत है। बाबूजी ने छोटे छोटे चूज़े भी रखे हैं, हम वो भी आपको दिखाते हैं नाजरीन। अभी बाबूजी के बेटे ने और धनिया भी लगाया गया, बोल धनिया, ये देख सकते हैं इसके अंदर से। तो डियर नाजरीन, हम चलते हैं चर्च कंपाउंड की जानिब। तो मैं आपको दिखाता हूँ हमारे चर्च कंपाउंड में गंदम भी बोई गई है और हम उसकी जानिब जाते हैं। उस साइड पर भी बड़े खूबसूरत और फलदार दरख्त लगाए गए हैं। और ये देखिए बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। आप सुबह पाकमास पर आएँ, बिल्कुल साफियाबाद के जो लोग हैं पाकमास पे आए, सुबह की वॉक भी हो जाएगी और इसके साथ आपकी इबादत भी होगी। ज़रूरी है, रोज़ों के अयाम चल रहे हैं, तो रोज़े भी हमें इस बात की दावत देते हैं कि हम तौबा और तब्दीली के ज़रिए से खुदा की कुर्बत को हासिल करें और अपने गुनाहों पर पशेमान हों और खिरात, दुआ और रोज़ा को अपनी ज़िंदगी में अहमियत दें, ताकि हम खुदा के रहम को, उसके फ़ज़ल को हासिल। तो डियर नाजरीन, ये देखिए कितना खूबसूरत बड़ा दरख्त है। ये पता नहीं कितने सालों में यहाँ तक पहुँचा है। तो इसमें भी देखें मुख्तलिफ़ इक़साम के पौधे लगाए गए हैं, दरख्त भी हैं और फ्रूट वाले पौधे भी हैं। तो डियर नाजरीन, ये देखें इस पर भी फूल लगे हैं फल देने के लिए। तो ऐसा ऐसा काफ़ी मौसम में तब्दीली आ गई है, गर्मी के अयाम शुरू हो गए हैं। तो हम ये दरख्त देख सकते हैं, बड़े खूबसूरत दरख्त लगाए गए हैं। तो ये नाजरीन, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को देखें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और आखिर पर बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं,
ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ये भी गंदम लगाई गई है, ईशान अभी गंदम है। और ये साथ ही बैक साइड पे हमारे मुस्लिम भाइयों का कब्रिस्तान है, बड़ा कब्रिस्तान, हम वो भी देखेंगे कभी। लेकिन इस साइड जाने पर हम देख सकते हैं ये चर्च है। चर्च की बैक साइड पहले पार्ट में हमने फर्स्ट साइड देखी थी, फ्रंट साइड, तो अभी हम चर्च की बैक साइड पर है। तो देखिए इसमें बहुत खूबसूरत सब्ज़ा है, ग्रीननेस काफ़ी ज़्यादा है। तो आप ज़रूर चर्च में आया करें, चर्च में इबादत भी किया करें, और उसके साथ साथ ये जो सब्ज़ा है, ग्रीननेस, इसे भी देखें। अभी मैं इजाज़त चाहता हूँ। खुदा आप सबको बरकत दे और हमेशा खुदा आप सबके नेक मकासद, नेक ख्वाहिशात को पूरा करे। थैंक यू सो मच।